चुनाव के परिवर्तन और उसके निर्णायक भूमिका में अगर कोई है पूर्वांचल में, तो सिर्फ यह है माइनॉरिटी के लोग मुस्लिम, और दूसरा एक बहुत जागरूक जिसे समाज में लोग पूजते हैं वो है ब्राह्मण समाज। चल में भी वही रुख दिखाई दे रहा है जैसा पश्चिम में रुक रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि आम जनता जो है तंग आ चुकी है। पूर्वांचल का टेस्ट है, ये जरूर हमेशा सत्ता के विपक्ष का रहा है, पर विगत दिनों कुछ दिन पूर्वांचल ने भी सत्ता का स्वाद चखा है, लेकिन उसके सापेक्ष पूर्वांचल में वो विकास नहीं हो पाया है। ब्राह्मण बहुत बड़ी सोच का होता है, वो राष्ट्रीय हित को भी देखता है, अपने समाज का भी हित देखता है, तो उसका झुकाव तो भाजपा की तरफ ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हम खड़े हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ अब जिस तरह से लोकतंत्र का पर्व यानी कि चुनाव आ गया है और लोग अपने अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार हैं, तो धीरे धीरे कारवां अब पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ बढ़ता आ रहा है और इलाके में उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, उनके अलग अलग समीकरण हैं। ख़ास तौर पे पूर्वांचल का समीकरण क्या है, किस आधार पर यहाँ पे वोटिंग चलती है, और इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ ज़िले के सम्भ्रांत लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अधिवक्ता हैं और समाज के चिंतक करने वाले लोग हैं, डॉक्टर हैं। तो हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि इस बार पूर्वांचल की क्या स्थिति होगी और पूर्वांचल का जो डिसाइडिंग वोट है, डिसाइड करने वाला जीत हार, उसको ये लोग क्या मानते हैं और कौन इस तरह की चीज़ों को डिसाइड करेगा, और इस बार चुनाव में टेस्ट क्या होगा। क्या नाम है भैया आपका? मैं तेज बहादुर यादव मेरा नाम है। तेज बहादुर साहब, हमारा ये है कि पूर्वांचल अब की बार किस तरफ रुख कर रहा है और उसको अफेक्ट करने वाले कौन? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि पूर्वांचल का रुख क्या होगा, ये चुनाव का जो दौर है और चुनाव का ये धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ आ रहा है, तो पूर्वांचल हमेशा परिवर्तन की बात किया है। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी लोगों के बीच में आने जाने के, मैं मजदूरों के बीच में अन्य सामाजिक गतिविधियों पे मैं हमेशा पैनी नज़र रखता हूँ, जो मुझे जो दिखाई पड़ रहा है इस समय पूर्वांचल की अहम भूमिका है, जिसमें दो जातियाँ बिल्कुल खुलेआम सामने हैं, लेकिन चुनाव के परिवर्तन और उसके निर्णायक भूमिका में अगर कोई है पूर्वांचल में, तो सिर्फ यह है माइनॉरिटी के लोग मुस्लिम, और दूसरा एक बहुत जागरूक जिसे समाज में लोग पूजते हैं वो है ब्राह्मण समाज। इनकी भूमिकाएं आज के चुनाव में बहुत अहमियत रखती हैं, और बड़े खुलेआम बिना किसी दबाव के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन की हवा बह चुकी है और बीजेपी के खिलाफ ये ब्राह्मण और माइनॉरिटी के लोगों ने एकदम तय कर लिया कि मैं जहाँ खड़ा हूँगा चुनाव वहीं उसी तरफ सत्ता जाएगी और वही कुर्सी पे उत्तर प्रदेश पे बैठेगा। मुझे ये कहना है। चलिए, शुक्रिया। कुछ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ हैं, आपका भी मानना समाज के लिए एक दिशा निर्देशन जारी करने जैसा ही होता है। क्या रुख रहेगा पूर्वांचल का, कौन लोग डिसाइड है? पूर्वांचल का रुख जो है इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में भी जैसा दिखाई दे रहा है, पूर्वांचल में भी वही रुख दिखाई दे रहा है जैसा पश्चिम में रुक रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि आम जनता जो है तंग आ चुकी है। और जो भी 5 साल का कार्यकाल रहा इस सरकार का, मौजूदा सरकार का, उससे चाहे कोई भी ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे और समाज के और बहुत सारे तबके के लोग जो है पीड़ित रहे, और वो पीड़ा जो है साफ दिखाई दे रही, जनमानस में दिखाई दे रही है। लोग कहते, कुछ लोग कहते हैं अरे भाई 5 किलो अनाज काम कर रहा। मैं कहा अनाज नहीं काम करेगा इस बार। जो लोग, जितने लोग मरे, जिनके घरों की लाशें जो है नदी में बहाई गई, गंगा में प्रवाहित की गई हैं, वो सबसे बड़ी पीड़ा हुआ। 5 किलो से वो पीड़ा नहीं दूर होने वाली। तो इसलिए जो है, और ब्राह्मण का जहाँ तक सवाल है, मुस्लिम का जहाँ तक सवाल है, वो बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज भी पीड़ित है बहुत बुरी तरह से। और ब्राह्मण चाहता है कि जो है सत्ता का परिवर्तन हो, कोई नई सरकार आए, जो भी सत्ता में आए उसके इतर आए कोई। ये है लोगों की सोच। चलिए, पूर्वांचल में लोगों का अपना इस तरीके से कहनाम है कि यहाँ पे लोग परिवर्तन चाहते हैं, और डिसाइडिंग कौन है उसको भी लोग जान रहे हैं और अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हम यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, क्या पूरा नाम लिखते हैं डॉक्टर? बसंत जीवन बनर्जी। बनर्जी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पूर्वांचल का टेस्ट क्या है और जीत हार में अहम भूमिका किसकी होगी?
ये तो जीत हार अंत में पता चलेगा क्या हुआ, लेकिन टेस्ट क्या है, टेस्ट तो सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ें रहती हैं ना, कोई बता ही नहीं सकता क्या हो रहा है। आज की डेट में आप किसी से भी पूछिएगा तो कोई नहीं बता सकता है क्या हो रहा है, मन में तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसा कि और लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो पूर्वांचल का टेस्ट है जनरली जातिगत आंकड़ों पे चुनाव होता है। तो होता ही है, और भविष्य में भी देखिए होता है कि नहीं होता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। जी, ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो आने पे का समय ही बताएगा ना। आप क्या मानते हैं कि डिसाइड करने वाला कौन होगा? देश के प्रति अगर सोच रहे हैं तो देश की भलाई के लिए जो कुछ भी करना हो वो करेंगे सभी लोग। चलिए, मैं बात करना चाह रहा हूँ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, डॉक्टर भक्तवत्सल। डॉक्टर साहब, जो पूर्वांचल का टेस्ट है और ख़ास तौर पे ये इसमें अहम भूमिका किस तरीके से कौन निभा रहा है, हम इस पे बहस करने के लिए आपसे आए हैं, एक जीरा कर रहे हैं। आपका विचार जरूरी है। जो पूर्वांचल का टेस्ट है ये जरूर हमेशा सत्ता के विपक्ष का रहा है, पर विगत दिनों कुछ दिन पूर्वांचल ने भी सत्ता का स्वाद चखा है, लेकिन उसके सापेक्ष पूर्वांचल में वो विकास नहीं हो पाया है। और आपका एक प्रश्न कि ब्राह्मण किधर जा रहा है, तो ये प्रश्न बड़ा अनुत्तरित सा लगता है, क्योंकि इसमें जातियाँ वोट नहीं देती, जनता वोट देती है। और ये जातियों का जो विघटन करने वाले लोग हैं वो छोटे छोटे क्षेत्रीय छत्रप, जन आधार विहीन पार्टियाँ, यही लोग हैं जो जातियों के नाम पे समाज को विघटित करने का कार्य कर रही हैं। हमारा जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उसने कभी जात की कोई बात नहीं की। वो जन आधार विहीन पार्टियाँ, जन आधार वो जो क्षेत्रीय छत्रप, वही जातियों की बात करते हैं। अन्यथा सबका साथ और सबका विकास का जिसने नारा दिया है, ब्राह्मण वहीं जा रहा है। चलिए, जिस तरफ कई तरीके की बातें सुनने को आ रही हैं और अलग अलग लोगों का मत है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो पूर्वांचल का टेस्ट है और उसमें सबसे अहम भूमिका किसकी होती है और क्या किन मुद्दों पर चुनाव होता है, क्या रहता है यहाँ का टेस्ट जो है, उस पर बात करें। पूर्वांचल में तो चुनाव मुख्यतः जात बेस्ड ही रहता है और मुख्य जातियाँ यादव हैं, मोहम्मडन हैं, फारवर्डों में ब्राह्मण हैं। वो लोग अपना अपना देखते हैं, लेकिन चूँकि ब्राह्मण बहुत बड़ी सोच का होता है, वो राष्ट्रीय हित को भी देखता है, अपने समाज का भी हित देखता है, तो उसका झुकाव तो भाजपा की तरफ ही रहेगा। और यादव माइनॉरिटी का जो है तो उनका यह है कि हम जो भाजपा को हरा देगा उन्हीं का है। लेकिन यहाँ जात मुख्यतः लड़ाई जातगत ही होती है, विकास उकास के मुद्दे यहाँ गौण हो जाते हैं। पूर्वांचल की लड़ाई जात पर ही होती है। पूर्वांचल की लड़ाई जो है जातिगत रूप से होती है, इस तरह की बातें सुनने को आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या कहना है आपका कि जो पूर्वांचल का टेस्ट है, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो डिसाइडेड वोट होते हैं वो किसे कहा जाता है? और आप लोग तो जगह जगह देख रहे हैं, जिले से लेकर पूर्वांचल को स्थिति को आप जानते हैं, क्या कहना होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है SK सत्यन है, मैं प्रेस क्लब आजमगढ़ का अध्यक्ष भी हूँ। सत्यन साहब, ये बताइए कि अब की बार पूर्वांचल का क्या रुख है और डिसाइडेड वोट जिसको एक रूप में कहा जाए वो कौन है? देखिए, परंपरागत तरीके से पूर्वांचल में जातिगत बटा तो है ही है। यहाँ पे कुछ पार्टियाँ सपा बसपा का बहुत ज़्यादा जोर रहा है, और दूसरी तरफ पिछले चुनाव में देखा जाए तो भाजपा ने भी कड़ी टक्कर दी है। अब देखा जाए तो एक तरह से कुछ वोट तो कई पार्टियों में सेट है, लेकिन इस बार के चुनाव में लगता है कि जो ब्राह्मण के साथ जो सवर्ण वोट है या व्यापारी वोट है, अगर जिधर जाएगा तो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। उसी हिसाब से जो है इस चुनाव में पूर्वांचल की जो है यूपी की दिशा तय करेगा। ये सवर्ण वोट जो है बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। पिछली बार चुनाव में देखेंगे तो भाजपा को बहुत लाभ मिला था, और इस बार भी वो पूरी तरह से डिसाइडेड रहेगा। तो जो मुख्यतः जो जातिगत आंकड़ों पे लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें सबसे अहम भूमिका आप किसको मानते हैं? फिलहाल तो 12% जिस हिसाब से ब्राह्मण मतदाता बोले जाते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और साथ में पूरी तरह से अगर लामबंदी देखी जाए तो पिछली चुनाव में सवर्ण मतदाता की रही है, और वो चीज़ है ब्राह्मण मतदाता के साथ मिलकर किधर जाएगी, उसी पे फैसला होगा। चलिए साहब, तो कुछ लोगों से और मैं बात करूंगा कि जो यहाँ के संभ्रांत लोग हैं उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो पूर्वांचल का जो टेस्ट है, ख़ास तौर पे वो जातिगत आंकड़ों से लड़ा जाता है। जातिगत आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसको यहाँ पे बहुमत मिलेगी, किसको कौन डिसाइडेड होता है,
ये मेरा ये सवाल है कि जो पूर्वांचल का टेस्ट है वो क्या है, और यहाँ पे मुक्त जातिगत की ही बात की जाए तो कौन ऐसा है जो पाले को चेंज ओवर कर सकता है? जातिगत का कोई मतलब यहाँ नहीं है। पूर्वांचल में भी विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। जिसने विकास किया है उसी के नाम पे उसी को वोट पड़ेगा। विकास समाजवादी पार्टी ने किया है, वोट उसी को मिलेगा। विकास के जितने ज़िले में काम हैं, पूर्वांचल में जितने काम हैं, देख लीजिए। एक यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवा पाई 5 साल में। विकास यही हुआ, विनाश किया है उसने इस पूर्वांचल का। बीजेपी कुछ काम नहीं किया, केवल झूठ बोला है। झूठ बोलने वाले को पूर्वांचल वोट नहीं करेगा। जो विकास किया है वोट उसको करेंगे। विकास अखिलेश यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया है, वोट उसी को पड़ेगा। अब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बीजेपी के ज़माने में कूट कूट के भर दिया गया है पूरे प्रदेश में। उसको जनता इस समय नकार चुकी है, नहीं वोट कर रही बीजेपी को। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है, झूठ बोलती है, झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोलती है। ये पूर्वांचल में जिसने जो लोग काम किए हैं, समाजवादी पार्टी काम की है, उसी को वोट मिलेगा। काम के नाम पे और विकास के नाम पे वोट मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जी चलिए, कुछ लोग और हैं, मैं बात करूंगा कि पूर्वांचल का टेस्ट क्या है और किस रूप से देख रहे हैं, और डिसाइडिंग वोट किसको आप करेंगे? देखिए, जातियों की जो बातें हैं उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो जातियाँ हैं वोट के लिए आपस में बटी हुई हैं पहले से, जिसमें अगर भाजपा की तरफ कहेंगे तो राजपूत और सपा के तरफ कहेंगे तो यादव। ये पूरी तरह से बटे हुए हैं, इसमें कहीं कोई घालमेल नहीं है। और ये अपने एक तरह से कहिए दोनों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुसलमान भी कमोबेश जो है सपा के अलावा कांग्रेस और बहुजन के भी लोग हैं उनसे सक्रिय हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी इसके बाद जितनी भी जातियां हैं, आजमगढ़ को ले लीजिए, तो ये सब जो है सब में जा रहे हैं, जो सच्चाई है। और यहाँ की जो समस्या है, जैसे आज की परिस्थिति में अगर वोट देख लिया जाएगा कि भाजपा का भी वोट है और सपा का भी वोट है, तो निर्णायक कौन बनेगा? तो निर्णायक बनने के लिए अति पिछड़ा को मान सकते हैं आप, जो समाज के लोग हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण बनेगा यहाँ निर्णायक भूमिका अलग, पिछले 5 साल में सरकार से जो दुश्वारियाँ हुई है, जो परेशानियाँ हुई हैं, चाहे शिक्षा को लेकर के हुई हो, चाहे कोरोना काल में लेकर के हुई हो, चाहे कर्मचारियों से अधिकारियों से जो आम जनता पीड़ित रही है। मेरा तो यह भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पीड़ित रहे हैं। कोई जनहित के मुद्दे पर कहीं खड़े होने की हैसियत में नहीं रहे। और उससे भी बड़ा अगर अंतिम समय में कोई डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है तो वो आज के समय में साढ़ है। साढ़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है हर जगह, जो अति पिछड़ा को भी प्रभावित करेगा, अन्य जातियों को भी प्रभावित करेगा। ये सबको प्रभावित कर रहा है। उसको लेकर के लोगों के मन में गुस्सा है, क्योंकि सारी फसलें बर्बाद हैं और उसका कोई निदान मतलब सरकार के पास नहीं ना, इनके पास कोई विजन है। और जहाँ तक रही चुनाव की बात, और मुझे बहुत खुशी है कि जो इस समय का चुनाव चल रहा है, इस समय के चुनाव में जो आक्रामकता 4 चरण का हो चुका है, हो सकती थी, जिस बात का डर लोगों को था, वो डर जो है इस बार नहीं है। क्योंकि इस बार भाईचारा बना है समाज में। जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। अब भी आजमगढ़ के बारे में जानते हैं कि आजमगढ़ को बदनाम चाहे जितना किया जाए, लेकिन यहाँ से अच्छा भाईचारा हमने तो कहीं नहीं देखा। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे मतलब बुद्धिजीवी लोग हैं, कहीं भी हिंदू मुसलमान का आपस में कहीं किसी तरह कटुता नहीं। इसके अलावा चाहे यादव हो, राजपूत हो, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, एकदम सामान्य स्थिति में है। जो पार्टियां, मैं 2 पार्टियों को विशेष रूप से कहूँगा, ये समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, जो इस चुनाव को आगे ले जाना चाहते थे। मैं एक नेता का नाम बड़े आदर के साथ लेना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी का। वो आई हैं और वो जनता के मुद्दों, ये लोग अपनी पिच पे ले जाना चाहती हैं। और इस बात का सबसे बड़ा क्रेडिट कि प्रियंका गांधी के पिच पर, जनता के मुद्दों पर इन लोगों को आना पड़ रहा है। ये उछाल नहीं ले पा रहे हैं। ये अगर सबसे बड़ा योगदान है तो उस नेता के आने से है। और जनता बहुत ही अमन शांति से है, सबका वोट बटा हुआ है। लगभग
यहाँ सपा थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन लास्ट में ये साड़ बहुत ज़बरदस्त काम करने जा रहा है। आपने सबकी बात कर ली, हमारा सवाल ये भी था, लोगों ने भी बात हुई कि ब्राह्मण भी डिसाइडिंग वोट हैं, तो उसको आप कितना मानते हैं और क्या रहेगी उनकी स्थितियाँ जो जी पूर्वांचल में? हाँ, ब्राह्मण का जब जो बातें हैं तो ब्राह्मण की बातों में मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण यहाँ निर्णायक मतदाता की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो हैं अच्छे लोग हैं और वो लोग बटे हुए हैं। भाजपा के भी साथ जाएंगे और कुछ कांग्रेस के भी साथ हैं और दिल से हैं, इसके अलावा सपा के भी साथ हैं, क्योंकि वो कानपुर वाले दुबे जी की घटनाएं या कुछ और खुशी दुबे की घटनाएं लोगों के टेबल पर चर्चा का विषय है, ये भूले नहीं हैं लोग, ये चल रहा है। चलिए, शुक्रिया साहब। तो ये था मिला जुला टेस्ट आजमगढ़ का, जहाँ पे कि पूरे पूर्वांचल में जातिगत आंकड़ों की बात की जाती है और उन्हीं समीकरणों पे जो चुनाव लड़ने की बात कही जाती है, तो उसमें मुख्यतः डिसाइडिंग जो जातियां हैं उन पे ये चुनाव बेस्ड होगा। और यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे ब्राह्मण वोट डिसाइडिंग वोट होंगे और कुछ लोगों का अन्य जातियों को लेके कहना यहाँ पे देखने को मिला। इन्हीं सब बातों के साथ हमें इजाज़त दीजिए। यहाँ से राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।